सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 जो पुरानी एक्सरसाइज में पुरानी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.4 है। अब न्यू बुक में आप लोग का एक्सरसाइज 8.3 है। ठीक है, तो उसके सारे रूल्स देखेंगे। फुल एक्सरसाइज हम लोग एक वन शॉट में देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। ठीक है, हम लोग का टारगेट है 100 मार्क्स इन मैथ में स्कोर करने का। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे आज के इस लेक्चर के लिए और आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग को क्लास 10 मैथ्स में या साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95% प्लस स्कोर करना है, तो प्लीज़ हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को मिलेगा PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आज के लेक्चर में सारे रूल्स देखेंगे जो भी एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 में यूज़ होंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आप लोग को तुरंत रिवीजन करने के लिए आप लोग को ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, पास आ रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जैसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर आने वाले दिनों में कर सकें। ठीक है, तो ये चल रहा है हम लोग का चैप्टर 8। बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें मैं सारे रूल्स बता दूंगी, इसके बाद एक्सरसाइज भी कोई नहीं बची है। इस लेक्चर में मैं सारे रूल्स बता दूंगी जो भी चैप्टर 8 में यूज़ होंगे। 8.1 वाला तो मैंने बता दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के सारे रूल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इस लेक्चर में 8.2 और 8.3 देखेंगे। तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 में एक पूरा चार्ट टेबल जैसा बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टेबल को बनाने की मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे लाइन खींच लीजिए टेबल के लिए। ठीक है, आप लोग को ऐसे अपनी कॉपी में नोट करना जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था साइन कॉस टैन क्या होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, तो ये है आप लोग की चार्ट। अब इसको हम लोग को फिल करना है। फिल करने का मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है। साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को इम्पॉर्टेंट है क्लास 10 मैथ्स के लिए। आगे आप लोग जब 11th-12th में फिजिक्स या मैथ पढ़ेंगे तो आप लोग को ये बहुत ज़्यादा आगे तक 360 डिग्री एक्सेट्रा तक आप लोग को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का मान, साइन 0 डिग्री का हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक होती है, आप लोग क्या करिए, हर जगह 0 मतलब 0 से जहाँ तक जाए वहाँ तक लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए।
सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है जहाँ तक जाए, ठीक है, 90 डिग्री तक 0 1 2 3 4, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा देना है। अब क्या करना है, अंडर रूट 0/4 को हम लोग 0 ही लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया, और साइन 30 डिग्री का मान जब अंडर रूट 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1, और अंडर रूट 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1/2, ठीक है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान हो गया। तो 2/4 को हम लोग 1/2 कर सकते हैं, और जब अंडर रूट 1 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 1 आएगा, और अंडर रूट 2 बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो अंडर रूट 2 के जगह अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 ही मिलेगा, और अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का अंडर रूट 1, ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को 0 1 2 3 4 सबसे पहले लिखना है, ठीक है, फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर अंडर रूट लगाना है, हर में अंडर रूट लगा देंगे, फिर जैसे जैसे हो रहा है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान इक्वल टू √1, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सारा साइन का मान जो क्लास 10th मैथ्स में इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस का मान। कॉस तो बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, जो साइन का जितना भी मान दिया उसको पलट देना। जैसे साइन 90 डिग्री का मान √1 है तो साइन कॉस 0 डिग्री का मान √1 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 90 डिग्री का मान भी, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था। साइन में सबसे पहले हम लोग ने 0 1 2 3 4 किया, उसको 4 से डिवाइड किया, अंडर रूट लगा दिया, जो भी आंसर आया वो मान हो गया साइन का। फिर उसको साइन के मान को पलट दिया, √1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये आ गया कॉस का, कॉस के सारे मान। अब हम लोग tan का मान कैसे निकालते हैं, tan का मान ऐसे निकालते हैं, जो भी साइन और कॉस आया है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी साइन बाई कॉस कर देते हैं, इक्वल टू tan आ जाता है। साइन बाई कॉस, तो जैसे 0/√1 तो यहाँ 0 ही आएगा, 1/2 फिर डिवाइड में √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा tan का मान। अब 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो सब से दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान आप लोग का 1 आ जाएगा। अब क्या है आप लोग का tan 60 डिग्री का मान कैसे, √3/2 और अपॉन में 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 हो जाएगा, हम लोग 1 लिखते नहीं तो √3 आ जाएगा आप लोग का। अब tan 90 डिग्री का मान निकालना है तो √1 अपॉन में 0, यानी अगर किसी भी डिवाइड में अगर 0 रहता है किसी भी नंबर के तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक का कैसे निकालते हैं, कॉसेक का भी बहुत ज़्यादा इजी है, बस साइन में ही थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता होगा, पर और सब आगे की चीज़ इजी है। कॉसेक का क्या करेंगे, इस साइन को ही पलट देंगे। जैसे मैंने बताया था जो साइन होता है वो कन्वर्स ऑफ, कॉसेक होता है, कॉसेक कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ आप लोग का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 0 है, ठीक है, तो 0 कॉसेक भी 0 हो जाएगा। अगर साइन का मान 0 है तो कॉसेक का मान भी 0 हो जाएगा। अब साइन का मान 1/2 है तो अगर कॉसेक 30 डिग्री निकालेंगे तो 1/2 पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, जो हम लोग 1 लिखते नहीं तो सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री का मान सिर्फ √2 हो जाएगा, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 डिग्री का इसको पलट देंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/√3, ठीक है।
अब क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान अंडर रूट में 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आप लोग का। देखिए मैंने इसे अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला है, ठीक है, तो ये अंडर रूट से 1 बाहर आ जाएगा तो आप लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। अब जब 1 को फिर पलटेंगे कॉसेक में तो यहाँ भी 1 आ जाएगा आप लोग का साइन कॉसेक 90 डिग्री का मान, ठीक है। अब सेक का कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, तो कॉस का उल्टा अंडर रूट में 1 करेंगे, अंडर रूट, तो फिर यहाँ भी आप लोग का जैसे मैंने यहाँ किया था अंडर रूट में 1 बाहर नहीं निकाला था 1, तो यहाँ भी आप लोग का 1 आ जाएगा। अब सेक कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/1 करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा आप लोग का सेक 0 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा जब इसको पलट देंगे, और सेक 45 डिग्री का मान अंडर रूट में 2 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट अपरिभाषित, ठीक है। अब कॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉट को tan का उल्टा कर देते हैं तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कॉट का 0 हो जाएगा। अब कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट 30 डिग्री का मान जब tan को पलट देंगे तो अंडर√3 आ जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान tan को पलट देंगे तो 1 ही आ जाएगा, कॉट 60 डिग्री का मान tan को पलट देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और कॉट tan, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये था आप लोग का पूरा चार्ट, एक तरह से टेबल, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ज़रूरी है क्लास 10 मैथ्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका जल्दी से बता दे रही हूँ, तुरंत, मतलब आप लोग को अगर बोर्ड एग्ज़ाम में, मतलब जब बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग देने जाएंगे तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है एक जल्दी से रफ। जब आप लोग इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप लोग को जल्दी ये चार्ट बनाना आ जाएगा। आप लोग तो सोचेंगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इसको 4-5 बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे अपने से बनाने की, तो आप बस 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में आप लोग ये चार्ट बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के जगह 0, 1, 2, 3, 4, 0, 30, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जगह हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर अंडर रूट सब में लगा देंगे तो इसका 0 माना जाएगा, इसका 1/2, अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, 1/√2 और अंडर√3/2 और यहाँ आ जाएगा आप लोग का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाता है, साइन को जब इस तरफ से लिखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान अंडर√3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, सबका उल्टा हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब क्या करेंगे, tan का मान कैसे निकालेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो tan निकल जाएगा 0/10, 1/2, अंडर√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, अंडर√3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर√3 आ जाएगा, और 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को किसी चीज़ से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है आप लोग का 0 नॉट डिफाइंड आ जाता है। अब कॉसेक मैंने बताया था, अगर साइन को पलट देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, तो 0 का 0 हो जाएगा, 1/2 का 2, 1/√2 का अंडर√2, 3/2 का अंडर√3/2 का 2/√3 और 1 का 1 ही हो जाएगा। सेक कॉस का हम लोग ने पलट दिया, 1/1 1 ही होगा, अंडर√3/2, 2/√3 हो जाएगा। सेक का 45 डिग्री का मान आ जाएगा आप लोग का अंडर√2, इसको पलट देंगे तो, और 1/2 को 2 कर देंगे, 0 को नॉट डिफाइंड। कॉट को हम लोग ने कैसे लाया, कॉट का मान tan को पलट देंगे, 0 कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 अंडर√3 हो जाएगा, 1 अंडर√3, 1/√3 नॉट डिफाइंड 0। तो ये था आप लोग का चार्ट एक्सरसाइज 8.2 में, सिर्फ इसी की ज़रूरत है। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप लोग घर में अपने से कई बार करने की कोशिश करिएगा तो आप लोग को ये चार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी बनाने की आदत हो जाएगी। ये चार्ट आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बनाने लगेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक MIT से आप लोग इसको 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम बहुत आता है ये।
क्लास 10 पे ही नहीं, क्लास 11 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसके बिना कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है फिजिक्स या मैथ का। तो आई होप ये पूरा चार्ट आप लोग को थोड़ा समझ में आया हो। समझना नहीं है, याद करना है, इम्पॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, तो अगर आप लोग से याद हो तो याद कर लीजिए, टाइम ना हो आप लोग को याद करने की तो याद करने का अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग इसको ट्रिक जो जैसा मैंने बताया है आप लोग इसको पूरा चार्ट अपने से भी बना सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 8.2। कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रही हूँ 8.2 के, फिर बढ़ती हूँ एक्सरसाइज 8.3 पे। तो फ्रेंड्स ये है आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बता दे रही हूँ और आप लोग को अपने से करना पड़ेगा। जो मैं चार्ट बनाई हूँ उसी में से वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये है आप लोग के क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये दिया आप लोग को साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का अगर आप लोग अपने चार्ट में मान देखेंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस इंटू करेंगे हम लोग cos 30 को, तो cos 30 का मान होता है आप लोग का √3/2 प्लस करेंगे साइन 30 का मान होता है आप लोग का 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। तो √3/2 √3/2 √3 में √3 की मल्टीप्लाई तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 3/4 और यहाँ 2 2 जा 4 1/4। तो 3 + 1 4, 4/4। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये रहा आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। इजी था, ऐसे ही होगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट समझ आओ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा आप लोग का, दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 × tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर है। तो प्लस cos 30 का मान होता है आप लोग का, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos का स्क्वायर है, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आप लोग का 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 आंसर आप लोग का बचेगा। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने दोनों बता दिए हैं और इसमें शायद 4 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो आई होप आप लोग को दोनों पार्ट समझ में आए हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 के रूल्स पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का एक्सरसाइज 8.3। मैं इसमें कई रूल्स बताऊंगी, आप लोग को उसको याद करने हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन का स्क्वायर उसमें थीटा अगर ऐड कर दें और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, कॉस का स्क्वायर और थीटा, तो ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग को आगे क्लास में भी काम आएंगे, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो जो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। आप लोग को सिर्फ ये याद करना है, इससे कई सारे पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखें और जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज दें तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। इस वाले पार्ट से ये भी निकल आएगा। और अगर हम लोग कॉस को ऐसे ही रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन को इधर बुला लें तो ये 2 पार्ट्स इस फॉर्मूले से बन जाते हैं। इस फॉर्मूले से ये दोनों पार्ट्स आप लोग के बन जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला आप लोग को क्या याद करना है, रूल नंबर, वैसे ये रूल तो नहीं है पर आप लोग का फॉर्मूला है तो 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, क्या करना है, जो आप लोग का सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस टैन स्क्वायर थीटा वो भी होता है =1 के। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा को न छेड़ें, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा के माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर टैन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें तो यहाँ हो जाएगा 1 - सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा
-1 भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है आप लोग का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है 1 के। तो अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को न छेड़ें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा आप लोग का बराबर होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये दो पार्ट्स इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को याद करने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए। और चौथा क्या है आप लोग का, चौथा है जैसे जो tan थीटा होता है, मैंने बताया था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक है, कॉट थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। और जो कॉसेक थीटा होता है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो कॉसेक थीटा वो होता है 1 बाई साइन थीटा के, ठीक है। और सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, सारे रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब सारे फॉर्मूलेज इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इनको याद कर लीजिए। तो ये थे आप लोग के एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी रूल्स यूज़ होंगे वो सारे रूल्स मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में बता दिए हैं, इस पेज में बता दिए हैं, ठीक है। तो यही रूल्स आप लोग को एक्सरसाइज 8.3 में काम आएंगे। इन रूल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और रोज़ इसका रिवीजन करा करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे आप लोग को, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग सारे रूल्स याद करेंगे, ठीक है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सब समझ में आया हो आप लोग को। मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बस थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियोस लाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पेपर जो है वो पास आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। इस रूल से आप लोग प्लीज़ सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। अगर न बने तो प्लीज़ मुझे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में फंस रहे होंगे मैं उसके वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग को क्लास 10 मैथ्स या साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।